व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉयन। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर इंसान के दिल में प्यार है तो वो किसी को भी अपना दोस्त बना सकता है, चाहे वो जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक 9 साल की मिया नाम की बच्ची दिखाई जाती है जो अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। दरअसल मिया अभी कुछ दिनों पहले ही लंदन से यहाँ पर शिफ्ट हुई है क्योंकि उसके डैड यहाँ एक सफारी के ओनर है। लेकिन मिया को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि लंदन उसके दिल के बहुत ही करीब था। अब उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें नेचर के बीच में रहने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप शहर में रहते हैं तो इस बात को ज़रूर अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। वहीं एक तरफ एलिस जो कि मिया की मॉम है, वो जॉन से कहती है कि मिया आजकल बहुत ही चुपचाप रहती है और कुछ खाती भी नहीं है, उसे हमें समझाना चाहिए। तो जॉन कहते हैं कि उसे थोड़ा वक्त दो, उसे यहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। अगले सीन में हम निक को देखते हैं जो कि मिया का छोटा भाई है। उसे रात में बुरे सपने आते हैं जिस वजह से उसकी मॉम उसे कहानियाँ सुनाती हैं जिससे वो आराम से सो सके। अगले दिन जॉन एक वाइट लॉयन का बच्चा लेके आता है जो दिखने में काफ़ी क्यूट होता है। वो मिया को बताता है कि ये मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला है क्योंकि ये लाखों में सिर्फ एक होते हैं। दरअसल ये लायन का बच्चा वो मिया के लिए लेके आया था ताकि वो इसके साथ अपना समय गुजार सके और बोर ना हो सके। लेकिन मिया को वो कुछ खास पसंद नहीं आता जिस वजह से वो वहाँ से उठ के अपने रूम में आ जाती है। वो अपने दोस्त को कॉल लगाती है लेकिन वो ये बोल के कॉल कट कर देता है कि उसे थोड़ा काम है। अब ये देख के मिया और ज़्यादा उदास हो जाती है कि उससे बात करने वाला कोई नहीं है और रोने लगती है क्योंकि यहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं है। लेकिन तभी उसके पास वो बच्चा आता है जिसे देख के वो बहुत ही खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। वो बच्चा भी मिया को बहुत पसंद करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर निक आ जाता है जिसे देख के वो खुद से उसे दूर कर लेती है ताकि उसे लगे कि वो अभी भी उससे नाराज़ है। एक्चुअल में वो सभी को दिखाना चाहती थी कि वो यहाँ आने से नाराज़ है, लेकिन वो खुद को उस बच्चे से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रख पाती। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और अब वो बच्चा बड़ा होता जा रहा था। मिया उसके साथ काफ़ी क्लोज हो जाती है, उसे अपना साथ ही मानने लगती है। वो ज़्यादातर समय उसके साथ ही गुजारती थी जिससे उसे बहुत ही खुशी मिलती थी। लेकिन वो बीच में कभी कभी परेशान हो जाती थी क्योंकि वो उसकी कुछ चीज़ों को फाड़ डालता था और सामान को भी तोड़ देता था, लेकिन वो फिर भी उसे अपने दिल के बहुत ही करीब रखती थी। अब कुछ समय के बाद मिया उसका नाम चार्ली रख देती है और अब वो उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था। चार्ली, निक और मिया तीनों को खुश देखकर उनके मॉम और डैड को बहुत ही अच्छा लगता है कि अब मिया अकेले नहीं है। इसी तरह से दोस्तों 3 साल बीत जाते हैं। चार्ली अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मिया और उसके बीच की दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। वो दोनों एक साथ सोते थे, खाते थे, पीते थे और ऐश करते थे। अब एक बारी निक को रात में बुरे सपने आ रहे होते हैं तो मिया उसे बहुत ही प्यार से कहानियाँ सुनाने लगती है जिसे वो सो जाता है और भाई बहन के इस प्यार को देखकर उसकी मॉम बेहद खुश होती है क्योंकि अब मिया पहली जैसी नहीं रही, वो मैच्योर हो चुकी है। अब इसके बाद मिया की मॉम उसे बताती है कि उसे अब सो जाना चाहिए, अब उसे स्कूल जाना है। ये सुन के चार्ली गुस्से में आ जाता है और ये सुनकर चार्ली गुस्से में आ जाता है और टेबल पे जाके उस पे रखी चीज़ों को नीचे गिराने लगता है जिसे देख के उसकी मॉम बहुत ही हंसने लगती है। यहाँ दोस्तों चार्ली नहीं चाहता था कि मिया उससे दूर जाए और स्कूल जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिया के डैड उसे सफारी घुमाने ले जाते हैं जहां वो उसे ढेर सारे जानवरों को दिखाते हैं और आखिर में जॉन उसे एक पॉन्ड के पास लेके जाते हैं जिसमें 2 हिप्पो होते हैं जिन्हें देख के वो बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे यहाँ लाया करते थे। वो मिया को ये सारी बातें इसलिए बता रहे थे ताकि उसे इस नेचर की कदर पता चल सके और इस नेचर की क्या कीमत है इसका वो अंदाज़ा लगा सके। अब घर आते टाइम वो अपने डैड से पूछती है कि क्या वो आगे चार्ली को बेच देंगे, तो उसके डैड कहते हैं कि हमें एक दिन ऐसा करना ही होगा क्योंकि वो एक शेर है, वो जंगल का राजा है और उसे हम घर में नहीं रख सकते। तुम उसकी टेंशन मत लो और अभी इस चीज़ में बहुत ही समय है। यहाँ में पता चलता है कि मिया को फुटबॉल मैच खेलने के लिए पास के ही शहर जाना होता था। उसके जाने के बाद उसकी फैमिली चार्ली को एक पिंजरे में बंद कर देते थे क्योंकि अब उसके खेलने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जाते जाते वो एक वर्कर पर हमला कर देता है जिससे जॉन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो मिया और चार्ली को पहली बार अलग कर देता है। इधर मिया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो फुटबॉल मैच में थी लेकिन यहाँ उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और वही हाल यहाँ चार्ली का भी होता है। जब से मिया गई थी उसने खाना तक छोड़ दिया था। वो दिन रात बस इसी इंतजार में बैठा रहता था कि कब उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके पास आएगी। उसके डैड इन सब चीज़ों से बहुत ही परेशान हो चुके थे। उधर मिया ठान लेती है कि वो चार्ली के पास वापस जाएगी क्योंकि फुटबॉल में उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो बिना किसी को बताए वहाँ से भाग जाती है। अब जब इस बात की खबर उसकी मॉम को लगती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती हैं।
लेकिन वो जैसे ही घर के बाहर आती हैं वहाँ उन्हें मियाँ चार्ली के साथ दिखती है, जिससे उसकी मॉम थोड़ा रिलैक्स फील करती हैं। इसी तरह से दोस्तों कुछ और समय बीत जाता है और अब चार्ली एक पूरा लायन बन चुका था। वो घर की चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग गया था, वो सारी चीज़ों को खाने की कोशिश करता था। ये सब देख के जॉन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब वो चार्ली को पिंजरे में बंद कर देगा, क्योंकि वो हम लोगों के लिए एक खतरा बन चुका है। अब दोस्तों अगर आपके घर में एक शेर खुला घूम रहा हो तो डर सभी को लगता है। वेल गाइस, इसी टाइम वहाँ पर मियाँ अपने डैड पर गुस्सा करने लगती है और चार्ली को लेके अपने रूम में चली जाती है। अब अगले दिन इनके सफारी देखने के लिए कुछ टूरिस्ट आते हैं और वो लोग वहाँ के जानवरों को देखने आए हुए थे, लेकिन चार्ली जो कि खुला हुआ था वो एक बच्चे को जख्मी कर देता है, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सारे लोग डर कर बचने लगते हैं। तभी उनका शोर सुनकर मियाँ भी बाहर आती है, जो चार्ली को कंट्रोल करके उसे पिंजरे में वापस बंद कर देती है। लेकिन ये देख के जॉन बहुत ही गुस्से में होते हैं, क्योंकि अब इससे उनका बिजनेस खराब हो रहा था और चार्ली की वजह से किसी की जान भी जा सकती थी। इसलिए वो मियाँ को साइड में ले जाके समझाते हैं, चार्ली की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, यहाँ टूरिस्ट अगर नहीं आएंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे। लेकिन मियाँ को उनकी बातों का जरा भी असर नहीं दिखता, वो बिना कुछ बोले ऊपर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक डर्क नाम का आदमी जॉन से मिलने आता है, जो कि उसका दोस्त होता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे एक वाइट लाइन दोगे, लेकिन तुमने अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। पर जॉन उसे वाइट लाइन देने से मना कर देता है, क्योंकि वो चार्ली के बहुत ही करीब था। वही हम चार्ली को मियाँ के साथ देखते हैं, जो टाइम स्पेंड कर रहे थे। उनके पास उसकी मॉम आती है, जो उससे कहती है कि चार्ली अब बड़ा हो चुका है, तुम्हें उसके साथ अब ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि एक दिन उसे हमसे दूर जाना ही होगा। लेकिन मियाँ कहती है कि हमारे बीच प्यार और एक ट्रस्ट है, वो मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है। और तभी अचानक चार्ली उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देख के एलिस की जान अटक जाती है। लेकिन वो उसे जख्मी नहीं करता, बल्कि उससे प्यार करने लगता है, उसके साथ खेलने लगता है। अब इसके बाद एक दिन पूरी फैमिली डिनर के लिए बाहर जाती है। मियाँ चार्ली को पिंजरे में बंद कर देती है, लेकिन उसका गेट वो थोड़ा सा ओपन करके छोड़ देती है, जिससे उन लोगों को जाने के बाद चार्ली गेट से बाहर निकल जाता है। इधर ये लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, ये सोचकर कि घर पे सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जैसे ही वो लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि चार्ली का पिंजरा खुला हुआ है, और ये देखकर तो पूरी फैमिली घबरा जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा घबराई हुई थी मियाँ। वो फ़ौरन गाड़ी से उतर के चार्ली को ढूंढना शुरू कर देती है, और वो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर किसी चीज़ को दिल से ढूंढो तो आपको मिल ही जाती है। यहाँ भी वही हुआ था, थोड़ी ही देर बाद चार्ली मियाँ को मिल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मियाँ निक को बार बार बुलाती है चार्ली के साथ खेलने के लिए। अब वो मना करता रहता है, पर आखिर में वो आ ही जाता है। इसी बीच वहाँ पर एलिस आती है, जो निक को पिंजरे के अंदर देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है, और उसकी चिल्लाहट सुनकर चार्ली और ज़्यादा घबरा जाता है और उछलने लगता है। और तभी जॉन अंदर से बंदूक लेकर बाहर आता है। ये देखकर चार्ली अपना आपा खो देता है और गलती से वो निक को धक्का दे देता है, जिससे कि उसे सर पे चोट लग जाती है। और इस घटना का दोषी पूरा परिवार मियाँ को मान रहा था। अब ये जानकर मियाँ रोने लगती है कि उसकी वजह से उसका भाई जख्मी हो गया। अब जॉन दोस्तों चार्ली से पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वो सभी से कह देता है कि वो चार्ली को जल्द से जल्द किसी को बेचने वाला है, और वो मियाँ को भी अब चार्ली से दूर रहने की वार्निंग देता है। ये सुनने के बाद मियाँ फिर से बहुत ही उदास हो जाती है और रोने लगती है, पर वो अपने डैड की कही बात नहीं मानती। अगले दिन जाके एक बार फिर से वो चार्ली के पिंजरे के पास बैठ जाती है, और यहाँ वो उसे एक वादा करती है कि वो उसे आज़ाद करके रहेगी। अगले दिन वो चुपचाप चार्ली के पास जाती है और साथ में वो निक को भी लेके चली जाती है। वो उसकी वीडियो बनाते हैं और चार्ली के साथ एंजॉय करते हुए। अब रात हो जाती है और घर में सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पर इसी बीच वो वीडियोस जॉन देख लेता है, जो देखने के बाद वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने आदमी से कह के चार्ली को जल्द से जल्द बेचने को बोलता है। ये सुन के मियाँ और ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि शायद चार्ली अब सच में उससे दूर जाने वाला था। अब देर रात वो एक आखिरी बार उससे मिलने जाती है, जहाँ वो रोते हुए बोलती है कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब तुम मेरे पास नहीं रह पाओगे। ये सुन के चार्ली उसे दूर जाके बैठ जाता है, और उसे भी पता था कि आज वो शायद मियाँ को आखिरी बार देख रहा है। लेकिन अभी आगे दोस्तों बहुत सारी ट्विस्ट बाकी हैं। अब मियाँ उसे बातें करते हुए सो जाती है, और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके डैड कहीं जा रहे हैं। वो चुपके से उनकी गाड़ी के ऊपर बैठ जाती है, और थोड़ी दूर जाने पर उसे पता चलता है कि उसके डैड असल में जानवरों को शिकारियों को बेचते थे, जो अपने मज़े के लिए जानवरों का शिकार करते थे। अपने डैड की सच्चाई जानकर वो पूरी तरह से दंग रह जाती है। उसे अभी तक यही लगता था कि उसके डैड जानवरों की केयर करते हैं, लेकिन आज सच्चाई उसके सामने आ गई। वो फ़ौरन घर जाके इन सब चीज़ों के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और पता लगाती है कि ये लोग कौन हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि इसमें उसके डैड के दोस्त भी शामिल हैं।
वो ये सब बातें निक को भी बताती है और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो अब ऐसा किसी और जानवर के साथ नहीं होने देंगे। वो चार्ली को किसी सेफ जगह ले जाके छोड़ देंगे। अम्मी अपना सामान वगैरह पैक करती है और निक उसे कुछ पैसे देता है, जिसे लेके वो घर से बाहर आ जाती है। पर यहाँ पर वो चार्ली के साथ साथ सारे जानवरों के पिंजरे को खोल देती है, जिससे सभी जानवर बाहर आ जाते हैं। वो चार्ली को लेके वहाँ से निकल जाती है और अगली सुबह जब एलिस घर से बाहर आती है तो देखती है कि उसे हर जगह बस शेर ही शेर दिख रहे हैं। और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये सब मिया ने ही किया है, क्योंकि वो कैमराज में आ गई थी। अब जिसके बाद जॉन अपनी बंदूक लेके निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए। वहीं हम मिया को देखते हैं जो जंगल में चार्ली के साथ होती है। वो एक तालाब के पास रुकती है और इसी बीच वहां पर जॉन आ जाता है, जो उसे देख लेता है। वो अपनी बंदूक लेने के लिए बाहर आता है और देखता है कि बंदूक तो मिया ने पकड़ रखी है और ये देखकर वो चौंक जाता है। उसे बंदूक वापस देने को बोलता है तो मिया उनसे कहती है कि उन्होंने आज तक सबसे झूठ बोला। वो असल में सारे जानवरों को बेच देते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं, लेकिन वो चार्ली के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। उसके डैड उसे समझाते हैं कि यहाँ पर ऐसा ही होता है और ऐसा ही दुनिया चलती है। अब वो जबरदस्ती मिया से बंदूक लेने लगते हैं, लेकिन तभी मिया उनके पैरों पे शूट कर देती है। पर वो इससे सिर्फ बेहोश होते हैं, क्योंकि बेहोशी वाली दवा थी दोस्तों, क्योंकि इसमें इंजेक्शन होता है बेहोशी वाला। अब इसके बाद वो अपने घर कॉल लगाती है और अपनी डैड की लोकेशन उन्हें बताती है ताकि वो लोग जॉन को लेके यहाँ से चले जाएं। वो अपने डैड की कार लेके वहाँ से निकल जाती है और बीच रास्ते में वो कुछ ग्रोसरी के लिए एक शॉपिंग करती है, लेकिन वहाँ उसे टीवी में उसी की मिसिंग रिपोर्ट दिखती है। और अब उसे जो भी करना है वो जल्दी करना होगा, क्योंकि पुलिस अब उसके पीछे लग चुकी है। अब वो पूरी रात ड्राइविंग करती है और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट करने की सोचती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन के पास एक आदमी का कॉल आता है उसे लैंड को खरीदने के लिए, लेकिन वो उसे अब सेल करने से मना कर देता है। अब अगले दिन वहाँ पर डर्क भी आता है, जो कि उसका दोस्त था, और वो उससे उसका व्हाइट लायन मांगता है। पर उसे पता चल चुका था कि मिया उसे यहाँ से लेके जा चुकी है, जिस वजह से वो उससे कहता है कि वो लायन मेरा है और मैं उसे लेके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके जाने के बाद पूरी फैमिली मिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं डर्क उन्हें चोट ना पहुंचा दे। वहीं मिया सेंचुरी के अब काफ़ी करीब थी, लेकिन बीच रास्ते में उसे एक मॉल दिखता है। वो उसे कैसे पार करे दोस्तों, क्योंकि एक वही रास्ता है सेंचुरी तक जाने का, और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो चार्ली को लेके मॉल के अंदर जाएगी, और वो करती भी वही है। अब मॉल में बहुत सारे लोग होते हैं और इतने बड़े लायन को देखकर पूरे मॉल में भगदड़ मच जाती है। सारे लोग उसे देख के भागने लगते हैं और ये काफ़ी बेहतरीन मंजर होता है, लेकिन मिया उसे चुपचाप लेके दूसरी तरफ आ जाती है। और तो मिया अब सेंचुरी के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। यहाँ में एक अमेजिंग व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ बस जानवर ही जानवर थे। अब चार्ली यहाँ पर काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसकी सही जगह यही जंगल में है। लेकिन अब मिया के अंदर ताकत नहीं बची हुई है, वो चलते चलते बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है, इसलिए वो रात एक पेड़ पर सोकर गुजारती है। अगली सुबह वो फिर से अपना सफ़र शुरू करती है, क्योंकि सेंचुरी अभी थोड़ी दूर पर है। लेकिन चलते चलते इस बारी उसे डर्क देख लेता है और उसे व्हाइट लायन के बारे में पूछता है। वो उसे कुछ भी नहीं बताती, और तभी मिया को खतरे में देख के चार्ली एक लंबी जंप मारता है और उस पर कूद जाता है डर्क के ऊपर, जिससे कि उसकी फट के फ्लावर हो जाती है। और इसी समय मिया को भागने का मौका मिल जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ जॉन आता है, जो उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन डर्क उसे बताता है कि उस लायन ने उस पर हमला किया और उसे वो छोड़ेगा नहीं। अब मिया की मॉम की टेंशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पूरा परिवार बस यही सोच रहा था कि मिया को कहीं कुछ ना हो जाए। और तभी दोस्तों इसी टेंशन में निक सच बोल देता है कि मिया चार्ली को लेके तिम्बावती सेंचुरी के लिए गया हुआ है। वहाँ चार्ली को शैंगवन कम्युनिटी को देने जा रहा है, जो उनकी टेक केयर करते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर जॉन फौरन सारे पुलिस वालों को तिम्बावती जाने को कहता है। सारे वहाँ पहुँच जाते हैं और मिया भी चार्ली के साथ वहाँ पर पहुँच चुकी थी फाइनली, लेकिन वो इतनी थक चुकी थी कि वो अब सेंचुरी के गेट तक भी नहीं जा सकती थी। अब वो चार्ली को आगे का सफ़र तय करने को कहती है और वो उसे गले से लगाती है और एक आखिरी बार उसे बाय बोलती है। चार्ली उसकी तरफ नम आंखों से देखता है और वहाँ से चला जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर तभी वहाँ पर पूरी फोर्स आ जाती है, चॉपर्स आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं और चार्ली पर एम करने लगते हैं। लेकिन तभी जॉन चार्ली के सामने आ जाता है, क्योंकि वो भी मिया को समझ चुका था। वो चार्ली को बचाना चाहता था और उसे गेट तक छोड़ देता है। और जैसे ही चार्ली सेंचुरी की लाइन क्रॉस करता है, सारे चॉपर्स खुद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अब वो रिजर्व एरिया में आ चुका है और उसे मानना गैर कानूनी है। अब जॉन भागते हुए मिया के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है और सभी की आंखें नम हो जाती है। कहानी के आखिर में पूरी फैमिली पिकनिक मनाने उसी सेंचुरी में जाती है
और जहाँ पर वो लोग चार्ली को देखते हैं जिसकी अब फैमिली भी थी। मिया यह देख के बहुत ही खुश होती है और रोने लगती है। आखिर में दोस्तों चार्ली अपने घर पहुंच ही गया और सभी को अपने घर जाने का हक है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। यहाँ हमें बताया जाता है कि व्हाइट लायन एक रेयर स्पीसीज़ है, वो बहुत ही तेजी से खत्म होता जा रहा है। पहले इस सेंचुरी में करीब 2.5 लाख लायन थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 20,000 व्हाइट लायन बचे हुए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 20 सालों में ये पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे, इनकी प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ये धरती के लिए एक बहुत ही बड़ा संकट हो सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि सेव फॉरेस्ट, सेव अर्थ और सेव वाटर। तो ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।